नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में विज्ञापन का इतिहास, यानी कि भारत में विज्ञापन की शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई है। इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि पूरे विश्व में विज्ञापन का इतिहास क्या था और कैसे उसकी शुरुआत हुई। उसको हमने 4 भागों में बांटा था और उससे संबंधित वीडियो को आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत में विज्ञापन के इतिहास से संबंधित। तो आइए देख लेते हैं भारत में विज्ञापन का इतिहास और जानते हैं इसको विस्तार से। भारत में विज्ञापन का इतिहास प्राचीन काल से ही अन्य सभ्यताओं की तरह ही भारत में भी विज्ञापन का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ढोल बजाकर, चिल्लाकर या डुगडुगी बजाकर उद्घोषणा करने के प्रमाण हमें मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त प्रमाणों में भी चिन्हों, मोहरों और लिपि के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। इन मोहरों या चिन्हों का स्वरूप आधुनिक प्रतीक चिन्हों या लोगो टाइप से मिलता जुलता ही है। ईसा पूर्व की लगभग 2500 वर्ष पूर्व की प्राचीन सभ्यता के नगरों यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में भी कलात्मक वस्तुएं और मोहरें प्राप्त हुई है, जो एक तरह से व्यापारिक चिन्ह आदि के रूप में विज्ञापन ही रहा होगा। मौर्य काल में भी सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किया गया था, जिसमें ब्राह्मी लिपि से संदेश किया जाते थे। इन स्तंभों के संदेशों में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए की गई घोषणाएं हैं, जो आधुनिक विज्ञापन का ही स्वरूप है। जिस प्रकार से मुद्रण के आविष्कार ने अन्य देशों में विज्ञापन को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया, उसी तरह भारत में भी विज्ञापन के लिए मुद्रण कला का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वप्रथम भारत में मुद्रण मशीन 6 सितंबर 1556 ईस्वी में संयोगवश ही आ गई थी। इस मुद्रण मशीन को पुर्तगाल से गोवा होते हुए अबिसिनिया भेजा जाना था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इस मशीन को गोवा में ही रोक लिया गया था और गोवा में प्रथम मुद्रण मशीन यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। भारत में दूसरी मशीन सन 1674 या 75 के आसपास गुजरात में स्थापित की गई थी और जिसको इंग्लैंड से मंगवाया गया था। और उसके बाद तीसरी मशीन जो है वो मद्रास में 1712 ईस्वी में स्थापित की गई थी। और ये सारी की सारी मशीनें जो थी वो ईसाई मशीनरों द्वारा धर्म के प्रचार के उद्देश्यों से भारत में स्थापित की गई थी। 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्त हिकी ने कलकत्ता में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट यानी कि हिकी गजट से प्रकाशित किया गया था और सन 1784 से कलकत्ता गजट का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। सन 1786 तक कलकत्ता में 4 साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं जिसमें सरकारी विज्ञापन मुफ्त में छपाए जाते थे। 1790 ईस्वी में बम्बई में द कोरियर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं जैसे उर्दू, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में विज्ञापन छापे गए। सन 1816 ईस्वी में अमेरिका ईसाई मशीनरों द्वारा मुंबई में मुद्रण की विस्तृत व्यवस्था की गई और जिससे भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन सन 1818 ईस्वी में बंगाल में प्रकाशित किया गया था। 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से ही प्रकाशित किया गया था और इसमें अधिकतर जो वर्गीकृत विज्ञापन छपते थे और इसमें जो है घोषणाएं सबसे ज़्यादा की जाती थी। जो विदेशी वस्तुओं के अधिक विज्ञापन होते थे, जैसे कि टोप, जूते, कपड़े और पनीर आदि पर किए जाते थे। इन पर भाषाओं का पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि इनकी भाषा काम चलाऊ होती थी। देश में सन 1890 ईस्वी में छपने वाले विज्ञापनों में लगभग 50% विज्ञापन तो एलोपैथिक दवाई के ही हुआ करते थे, जिनकी भाषा अंग्रेजी होती थी। ये विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया व ट्रिब्यून में छपते थे। उस समय आयुर्वेदिक दवाइयों के विज्ञापन मुंबई समाचार पत्र में ही छपते थे। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में विज्ञापन का
आधुनिक स्वरूप सामने आया। कुछ समाचार पत्रों जैसे कि स्टेट्समैन और टाइम्स ऑफ इंडिया ने विज्ञापन दाताओं को कला संबंधी कॉपी लेखन के लिए सेवाएं देना आरंभ किया। उस समय के विज्ञापनों में स्वदेशी पर जोर दिया जाने लगा था, जिसका उद्देश्य भारतीय उत्पादों के प्रति जागरूकता लाना था। इसी तरह सन 1906 में धारीवाल कंपनी द्वारा प्रसारित किए गए विज्ञापन का मुख्य शीर्षक था भारत में बना भारत का, जो कि ऊनी वस्त्रों के लिए किया गया विज्ञापन था। उस समय स्वदेशी निब, स्वदेशी होल्डर, स्वदेशी दवाइयां आदि के विज्ञापन भी प्रसारित किए जाते थे। सन 1907 ईस्वी में भारत में रोटरी मशीन के आ जाने के बाद सबसे पहला कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र स्टेट्समैन ने इस मशीन का प्रयोग शुरू किया और बाद में अन्य समाचार पत्रिकाओं ने भी इस मशीन का उपयोग करना आरंभ कर दिया, जिससे पत्र पत्रिकाओं की छपाई सस्ती व अधिक संख्या में होने लगी। सन 1907 ईस्वी में पहली भारतीय विज्ञापन एजेंसी की स्थापना मुंबई में हुई और सन 1909 ईस्वी में कलकत्ता में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई। ये एजेंसियां कला संबंधी सेवाएं भी देने लगी थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय समाचार पत्रों की प्रसार संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण समाचार पत्रों की संख्या भी बढ़ी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय बाजारों में विदेशी वस्तुओं की आयात से आने लगी और विदेशी निर्माताओं के लिए भारत एक बड़े बाजार के रूप में सामने आया। बाजार में वस्तुओं की अधिकता के कारण प्रेस में विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ने लगी और इसी समय विज्ञापनों के लिए बाह्य माध्यम यानी कि होर्डिंग, कियोस्क और अन्य माध्यमों का प्रयोग किया जाने लगा। सन 1920 ईस्वी के आसपास कुछ विदेशी विज्ञापन एजेंसियों ने भी देश में अपनी शाखाओं की स्थापना की। आज़ादी से पहले अधिकतर विज्ञापन कार, ग्रामफोन, होटल और कपड़ों आदि से संबंधित हुआ करते थे, जो राजघराने के लोगों, अंग्रेजों और अमीरों के लिए प्रसारित किए जाते थे। सन 1931 ईस्वी में विज्ञापन एजेंसी ने आधुनिक एजेंसी के रूप में कार्य आरंभ किया। उस समय फिल्मों के अलावा अन्य विज्ञापनों में मॉडल के रूप में जो चित्र छपते थे उनमें भारतीय महिलाओं के चित्र नहीं होते थे। बेशक पुरुषों को मॉडल के तौर पे लिया जाता था। सन 1939 ईस्वी में इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़ पेपर एसोसिएशन का गठन किया गया और 1945 में एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई और इसके साथ ही समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन आकर्षक एवं प्रभावशाली दिखाई देने लगे। भारत में विज्ञापन का विकास वास्तव में आज़ादी के बाद ही शुरू हुआ। सन 1848 ईस्वी में समाचार पत्रों की प्रसार संख्या प्रमाणित करने के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना की गई और 1950 में विज्ञापन फिल्में बनने लगी, जिसकी अवधि मात्र 2 मिनट हुआ करती थी। आज़ादी के बाद ही भारत में औद्योगिक विकास की गति तीव्र हुई, जिससे विज्ञापनों की संख्या भी बढ़ी एवं विज्ञापन कला को बढ़ावा मिला तथा विज्ञापन के लिए विपणन, बाजार अन्वेषण, उपभोक्ता अन्वेषण आदि नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा। सन 1952 में भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञापनों की गुणवत्ता को सुधारना था। 1962 ईस्वी में मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना की गई। इस क्लब के द्वारा श्रेष्ठ विज्ञापन के लिए अखिल भारतीय पुरस्कार दिया जाने लगा और विज्ञापन एवं इससे जुड़े अन्य विषयों पर परिचर्चा, सेमिनार, स्लाइड शो आदि किए जाने लगे, जिससे विज्ञापनों की गुणवत्ता में बहुत अधिक सुधार आया। 2 नवंबर 1967 ईस्वी से रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण होने लगे तथा 1967 में ही नेशनल काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी की भी स्थापना की गई। 1 जनवरी 1976 ईस्वी से दूरदर्शन पर भी विज्ञापनों का प्रसारण बहुत तेजी से बढ़ा और दूरदर्शन ने व्यावसायिक रूप धारण कर लिया। 1995 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का व्यय प्रेस विज्ञापन से बहुत कम था, जो अब लगभग प्रेस से ज़्यादा हो रहा है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग ने विज्ञापन को एक नई दिशा प्रदान की है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो भारत में विज्ञापन के इतिहास के ऊपर। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।